बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का प्रोग्राम, इमरान खान को सियासत के मैदान से उठाकर बाहर फेंकने का प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम पे अमल जारी है। क्रश इमरान खान, क्रश PTI, लेकिन दोनों में खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो रही। उसकी वजह यह कि कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, लेकिन असल मामला यह है कि पार्टी छोड़ने से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक खत्म हो गया? क्या इमरान खान कमजोर हो गए हैं? क्या इमरान खान साहब को ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इमरान खान साहब के लिए? और अगर ये लोग जो छोड़कर जा रहे हैं तो क्या इसके बाद इमरान खान का जो हवा है वो खत्म हो गया है? असल मसला यही है कि इमरान खान साहब की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, ना ही असाबी तौर पे, ना ही नफ्सियाती तौर पे। वो बदस्तूर एक्टिव है और अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी भी तब्दील कर ली है। और अब वो उनका ख्याल है कि ठीक है, अगर ये चाहते हैं कि जनाब मुकदमात ही मुकदमात हों तो ठीक है, मुकदमात आप दर्ज किए जाएं और हम अदालतों में आते रहेंगे और अपने आप को क्लियर करवाते रहेंगे। इसलिए अब वो खौफ जो है वो भी इनका उतर गया है इमरान खान साहब के, जनाब के बस ठीक है जी, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अब हर तरह के माहौल में, हर तरह के एटमॉस्फेयर में काम करने के लिए रेडी हैं, जिसकी वजह से अब मजीद इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पहले 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद था, अब तो जमातों का शुमार ही नहीं है, बल्कि अब जमातें, गैर जमातें सब के सब इकट्ठे हो गए हैं और सब एक ही प्लान पे अमल कर रहे हैं। लेकिन ये अभी तक सिलसिला जारी है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, रेड भी चल रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रुख किया हुआ है और साबिक गवर्नर शाह फरमान के घर छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद अली अफजल शाही को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उनको कह रही है नहीं गिरफ्तार किया गया, हालांकि वो कहते हैं कि उनके वकील कहते हैं गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पे प्रेशर डालने के लिए। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई है और एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया है। पहले जरा हम बात करेंगे इस्तीफे पे, क्योंकि इस्तीफा ज्यादा जरूरी है। उसकी रीजन है कि ये जो कुछ भी आइंदा 10-12 दिन में भी अभी होना है, इलेक्शन से पहले पहले इन्होंने बहुत सारे जतन करने हैं। और उसकी रीजन है कि प्री पोल रिगिंग, किसे कहते हैं प्री पोल रिगिंग, इसे ही कहते हैं। इमरान खान साहब को कट टू साइज करने के लिए, उनके नंबर्स गम करने के लिए, यानी कि उनको पता है कि इमरान खान जो है वो सियासत के मैदान के नागुजीर खिलाड़ी हैं और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो इग्नोर हो भी नहीं सकते। इसलिए उनको जितनी धमकियां शमकियां देनी थी दे दी। और वो जिले शाह का कत्ल और फिर उसके बाद उनकी FIR कोयटा में एडवोकेट का कत्ल, उसकी FIR, तो वो उसकी फैमिली खुद ही मैदान में आ गई और उन्होंने बता दिया कि ये कत्ल इमरान खान साहब के नहीं भाई, ये तो हमारी फैमिली में फलां लोगों ने कत्ल किया, उनको गिरफ्तार करें। ये इमरान खान साहब कहाँ से आ गए? तो मेरा ख्याल है कि अता तारड़ साहब को चाहिए कि उस पर आके माफ़ी मांग लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसकी रीज़न है कि ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अब सुनामी का ये जो तूफान आ रहा है उसकी भी FIR दर्ज कर देनी चाहिए इमरान खान साहब पे। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं चल रहे हैं। बहरहाल पहले बड़े इस्तीफे की बात, क्योंकि वो इस्तीफा जुड़ा हुआ है बहुत सारे राजों के अंदर, उस इस्तीफे के अंदर बहुत ही राज है। वो है चेयरमैन नात्रा। बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है, एक इदारे के सरबराह हैं, तारिक मलिक साहब हैं और इस्तीफे आते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। ये इस्तीफा क्यों ज़रूरी था ये मैं आपको बता देता हूँ। तारिक मलिक साहब जो हैं ये पहले भी चेयरमैन नादरा रह चुके हैं और जब 4 हलकों का मसला था, इंतखाबी धांधली, ये प्री पोल रिगिंग से जुड़ा हुआ है। जब 4 हलके खुलवाए गए, पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर की, जब 4 हलके खुलवाए गए तो उसमें पता चला कि अंगूठे जो हैं, क्योंकि नादरा ने तस्दीक करनी थी तो इन्होंने तस्दीक की और तस्दीक पता चला कि वो अंगूठे सारे लगाए गए थे, वो स्याही, अनमिट स्याही के बजाय बाकी स्याही इस्तेमाल की गई थी और बहुत सारे अंगूठे जो हैं वो काबिल शनाख्ती नहीं थे। और इस तरीके से उसमें बहुत सारे केसेस जो हैं वो रीपोलिंग करवाना पड़ी थी। और ख्वाजा आसिफ साहब को तो पता ही है कि उनको बाजवा साहब ने जितवाया था। उनमें से एक हल्का था ख्वाजा साद रफीक साहब का और दूसरा हल्का था अयाज सादिक साहब का। अयाज सादिक साहब स्पीकर थे, उनको डिसीट कर दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ फैसला आ गया था। तो उस हल्के में इनका मुकाबला, अयाज सादिक साहब के हल्के में
मुकाबला हुआ था, आई थिंक अलीम खान साहब ने किया था। तो अलीम खान साहब ने वो हल्का पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन, उसमें एक काम किया था, और उस वक्त भी जाहिर है अंगूठों की शनाख्त जो नहीं हुई थी, तो वो गुस्सा तो था कि ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल उसमें वो ये था, एक तजर्बा किया गया था अय्याज सादिक साहब के हल्के में, और वो किया था नादरा के जरिए किया गया था कि बिल्कुल एट 11th आवर अय्याज सादिक साहब का जो हल्का था उसमें वोटर उठा के वहां से वोटर लिस्ट से निकाल के नादरा के जरिए वो निकाल दिए गए थे, और वोटर लिस्टें तब्दील कर दी गई थी। और जब लोग वोट कर डालने गए तो पता चला, उन्होंने कहा जी कि आपका तो यहाँ वोट ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमारे पिछला जो वोट जनरल इलेक्शन है हमने यही वोट डाला था, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं आपका वोट नहीं है। और उसके बाद वो वोट जो पॉकेट्स थी पीटीआई की, पहले सर्वे करवाया गया था, सर्वे करने के बाद वो पॉकेट्स को उठा के बाहर फेंक दिया गया। इलेक्शन हुआ, अय्याज सादिक साहब जीत गए, और जनाब उसके बाद फिर दोबारा से वही जो पॉकेट्स उठा के सिस्टम से निकाल के बाहर फेंकी थी वो वापस डाल दी गई। अब इलेक्शन हो रहा है। अब एक तो दो नादरा के चेयरमैन पे 2 इल्जाम लगाए गए तारिक मलिक साहब पे, जो क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी कि उनको उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए, और उन पे एक FIR भी दर्ज करके बंद करके रखी हुई है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आवे। तो तारिक मलिक साहब पढ़े लिखे नौजवान हैं, और पढ़े लिखे इंतहाई पढ़ी लिखी फैमिली है। फतेह मोहम्मद मलिक साहब उनके वालिद हैं, वो भी तहरीक पाकिस्तान के इंतहाई मंजे हुए और कारकुन, और फिर पढ़े लिखे डॉक्टर प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब, उनकी बुक्स हिस्ट्री हिस्ट्री के बारे में, वो एक पाकिस्तान की पहचान है, और सही पाकिस्तान की पहचान है वो। तो इल्म का ख़जाना उनके तारिक मलिक साहब के एक और भाई हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो पढ़ी लिखी फैमिली है। तो बहरहाल ये बाहर से जॉब छोड़ के आए थे, जब दोबारा रीज्वाइन किया तो दोबारा रीज्वाइन करने के लिए इन्होंने दोबारा आए थे, तो बड़ी जॉब छोड़ के आए थे। बहरहाल अब इलेक्शन आ रहा है, इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे हैं, अब मुख्तलिफ तरीके से प्री पोल रिगिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो लिहाजा चेयरमैन नादरा एक ऐसी शख्सियत को होना चाहिए जो उनके काम आ सके और उनके मुताबिक काम कर सके। लिहाजा इनको इस काम के लिए भी वहाँ से हटाया जाना ज़रूरी था कि ये मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि मैनेजेबल होते तो पिछले दौर में भी मैनेज हो सकते थे, मैनेजेबल नहीं है, इसलिए इनको ये काम किया गया कि आप उठ जाएं। अब होना क्या है, अब वोटर लिस्टों में होनी है अमेंडमेंट्स होनी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी से सोच लेना चाहिए कि वोटर लिस्टें तब्दील की जाएंगी, और उसमें नादरा का बड़ा रोल होता है, नादरा का खास तौर पे, और फिर इलेक्शन कमीशन का तो होता ही होता है। ये मुख्तलिफ पॉकेट्स जो हैं वो उठाई जाएंगी, और मुख्तलिफ हल्कों से हल्के टारगेट किए जाएंगे, मुख्तलिफ हल्के टारगेट कर लिए जाएंगे, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, ताकि नंबर्स गेम जो है वो कंट्रोल में रहे, हमारे लोगों के, उनके कंट्रोल में रहे कि कौन किसको जितवाना है, किसको हरवाना है। बड़े साइंटिफिक अंदाज में ये धांधली की जाती है। ये सिलसिला किया जाएगा ये आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कह चुका है, क्योंकि जी देखें अब मरदमशुमारी हो गई है, और नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियां करनी है, नई हल्का बंदियों के लिए वक्त चाहिए, इसलिए फौरी इलेक्शन नहीं हो सकते। तो पैरेलल हर काम किया जा रहा है, कन्फ्यूजन ये खतूत इसलिए लिखे जा रहे हैं बवक्त ज़रूरत काम आए, कि अगर देखते हैं कि हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में काबू नहीं आ रही, लिहाजा वो मिलिया मेट कर देते हैं, वो फिर ये खत आ जाएगा कि जनाब ये देखें ये तो पहले से खत आया हुआ है, और फिर अदालतों को भी काबू करना है, सारा कुछ करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे जा रही हैं। पहली वजह तो ये है कि नादरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा इस वजह से अहम है कि वहाँ पे अपना बंदा बिठाया जाना ज़रूरी है। अब जो चेयरमैन नादरा आएंगे उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कौन से होंगे और कैसे होंगे। उसके बाद दूसरी वजह, मेन वजह ये है, दूसरी वजह ये थी कि जनाब बाजवा साहब के जो असासे हैं उनकी फैमिली के, और उनके जो असासा जात उनकी फैमिली के, वो जो बाहर आए, उनकी तफसीलात बाहर आई, और अहमद नूरानी ने जो खबर दी थी, बाकायदा तौर पर पूरी रिपोर्ट शाया की थी, उसके बाद एक तहलका मचा हुआ। वो सिर्फ साबिक आर्मी चीफ का नहीं बल्कि मौजूदा आर्मी चीफ का जो डाटा है उनकी फैमिली का भी, वो भी लीक हुआ था। और उस पर जनरल बाजवा साहब की फैमिली के बारे में तो वो आपको पता है, अहमद नूरानी साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तहकीकात हो रही हैं। शाहिद असलम साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, उनको भी जेल में रखा गया था। तो
وہ تو ایک پتہ نہیں کیا کون سی قیامت آئی ہے، جبکہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے معاملے میں تو پوری پروٹیکشن دی گئی تھی، پروٹیکٹ کیا گیا تھا جرنلسٹ کو، اور کسی قسم کا کوئی آنچ نہیں آنے دی گئی تھی، اور وہ بھی نادرا سے ہوا تھا، اور وہ بھی FBI سے ہوا تھا، کیونکہ 8-10 محکمے وہی ہیں جو کہ ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ ان کی تحقیقات کی جائیں، وہ کہ یہ ساری 1200 ارب ہے، یہ آیا کہاں سے ہے، کیسے آیا، کہاں سے آیا، وہ تو بجائے اس کے کہ وہ اربوں روپے باجوہ صاحب کی فیملی کے پاس کہاں سے آئے، اس کی تحقیقات کی جائیں، اس کے بجائے جرنلسٹوں کو اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور چیئرمین نادرا بھی اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کا دور ہے، اس لیے ان کو بھی فارغ کر دیا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو چیئرمین جو لیک ہوا ہے اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، اور وہ صرف اتنا سمپل کیس نہیں ہے، ایون یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی ہوا، یہ سب کچھ ہوا نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ان کی نادرا ان کا ہے، اس کے بعد وہ لوگ بھی پکڑے جا چکے ہیں جنہوں نے ٹریس کیا کہ جن کے سسٹم سے یہ سارا کچھ ہوا، تو وہ تو ایک بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے جو آرمی چیف والا ہے، باجوہ صاحب والا، یہ ڈیٹا لیک والا، یہ بہانہ ہے۔ اصل جو ہدف ہے وہ ہے اگلا الیکشن، اور اگلے الیکشن میں جو پلان کیا ہوا ہے نمبرز گیم تبدیل کرنے کا اور ووٹر لسٹیں تبدیل کرنے کا۔ بہرحال اس کے بعد طارق ملک صاحب بھی، ان کا استعفیٰ، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات میں انہوں نے چیئرمین نادرا کے طور پہ انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا، انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا، اور یہ دوسرا استعفیٰ ہے۔ پہلا استعفیٰ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا استعفیٰ چیئرمین نیب کا آیا تھا، چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب سے بھی یہی کام لینے کی کوشش کی جا رہی تھی جو اس وقت موجودہ چیئرمین کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے، عثمان بزدار کے اور ان کی اہلیہ کے خلاف، یہ سارے کام آفتاب سلطان صاحب کو کہے گئے تھے، وہ بھی استعفیٰ دے کے نکل گئے تھے، اور جیسے ہی استعفیٰ نئے چیئرمین آئے تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، بلکہ ابھی وہ نکلے ہی تھے آفتاب سلطان صاحب دفتر سے باہر ہی نکلے تھے تو وہ ٹکاٹک شروع ہو گئے تھے، نوٹس ایشو کرنے ہو گئے تھے، اور قائم مقام چیئرمین نے فوری طور پہ اپنی وفاداری ظاہر کی تھی اور انہوں نے نوٹس جاری کر دیا تھا۔ ابھی بھی سیم ایگزیکٹ وہی چیز ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے، آئندہ انتخابات کی مینوپولیٹ کرنا، ریزلٹس آگے پیچھے کرنا، حلقہ بندیاں، نتیجے، یہ سارے کا سارا یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی تو طارق ملک صاحب نے ایک اپنا بیان جاری کیا باقاعدہ طور پہ جانے سے پہلے، تاکہ یہ نہ کہا جائے، کیونکہ FIR ایک کاٹ کے رکھی ہوئی ہے۔ طارق ملک صاحب نے کہا کہ بچے ہمارا مستقبل ہے، نوجوان پاکستان کا سرمایہ، اور پارلیمان سے پاکستان کی ترقی و خوشحالی وابستہ ہے۔ ان کی تمام تر کاوشوں اور کوششوں کا مرکز و محور ہمیشہ سے ہی رہا کہ ٹیکنالوجی کو بھرپور طریقے سے کار لاتے ہوئے ان تینوں کی ترقی اور بہتری کی راہ ہموار کی جائے، کیونکہ یہی راستہ پاکستان کے روشن مستقبل کی طرف جاتا ہے۔ ویسے تو آج کل دشمن مستقبل ہی ہے، اور طارق ملک نے کہا کہ اگر اپنی اسی سوچ کے تحت انہوں نے نادرا کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنے 2 سالہ قیام کے دوران 45 سے زیادہ جدت امیز خدمات اور سہولیات متعارف کروائیں، جن کا مقصد بچوں، نوجوانوں اور پارلیمان کو مضبوط بنانا، شہریوں کی بھرپور کو سہولت یقینی بنانا، اور ٹیکنالوجی کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال میں لانا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ خود کو اس لحاظ سے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ انہیں کبھی ملازمت کی تلاش نہیں رہی، اور بلکہ اپنے جذبہ تعمیر کے تحت بچوں، نوجوانوں اور پارلیمان کو مضبوط کرنے کے مشن کو آگے بڑھانے کے موقع ہمیشہ ملتے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ نے حال ہی میں انہیں پاکستان میں ڈیجیٹل انقلاب پر تیار کی جانے والی نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2023 کی ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا ہے، اور جو نہ صرف ان کے لیے اعزاز ہے بلکہ انہیں اپنے اس مشن کو آگے بڑھانے کا ایک شاندار موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے پائیدار ترقی کے عالمی مقاصد کی سرگرمیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان میں پارلیمان کو مضبوط بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، جبکہ زندگی ٹرسٹ کے ذریعے وہ ملک میں بچوں کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ طارق ملک نے یہ بھی کہا کہ حقائق کے پیش نظر وہ چیئرمین نادرا کے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں تاکہ پوری لگن اور دل جمی کے ساتھ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے سکیں اور اپنے مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ یعنی کہ اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اور یہ جاب چھوڑ کے آئے تھے، امریکہ میں جاب چھوڑ کے آئے تھے، UN کی جاب کر رہے تھے، اور چھوڑ کے یہ چیئرمین نادرا کی یہ پوسٹ لی تھی، اور یہاں پہ انہوں نے کام کیا 2 سال میں، لیکن چونکہ اس سے بڑا مقصد اچیو کرنا ہے،
کرش عمران، کرش پی ٹی آئی، اور اپنی پسند کے نتائج اور اپنے پسند کے رزلٹ، اپنے پسند کے الیکشن سلیکشن، تو یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جتنے بھی لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ وہ بھی ذرا آنکھیں کھول لے کہ ان کے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔